प्रधानमंत्री मोदी को प्रधान सेवक बोलने का और उनका अंदाज वाकई में इतना न्यारा था, इतना प्यारा था कि भारतीय जनता पार्टी के भक्तों की पैंट फट जाती थी। जो था दूरदर्शन पहुंच चुका था। ये थी वो कांग्रेस की उपलब्धि, जिस उपलब्धि के ऊपर मोदी जी गधे पर सवार होकर के और गोदी मीडिया और उद्योगपतियों के पैसे पर सवार होकर के आज प्रधानमंत्री बन गए। एक आवाज जो सच बोलती थी, सच कहती थी, एक ऐसा पत्रकार जिसको जो काम था वो नहीं दिया गया, एक वो पत्रकार जिसने मुझे एक तरह से आशाएं दी, उम्मीदें जगाई। वो उस जमाने की बात है जिस जमाने की बात कर रहा हूं कि जब हम अपने घर की छत पर चढ़ करके एंटीना घुमाया करते थे कि प्रसारण साफ आ जाए। क्योंकि उस टाइम जब सुबह सुबह के प्रोग्राम शुरू हुए थे 1981 में 80s के आसपास, तब हमें विनोद दुआ जो थे एक प्रोग्राम लेके आते थे आपके लिए। वो प्रोग्राम वाकई में इतना गजब था कि हमारी उम्र के लोग बड़े तत्परता के साथ वो देखते थे। परिवार के बारे में बात करते हुए विनोद दुआ राजनीतिक तंज भी कसते थे और सारी बात कहते थे। वहीं से डीडी दूरदर्शन की इमेज बदलनी शुरू हुई। पहले डीडी दूरदर्शन जब शुरू हुआ था, ब्लैक एंड वाइट टीवी शुरू हुए थे, तब फोकस एक प्रोग्राम आता था, समाचार आते थे, एक पिक्चर संडे को आती थी, बस इसी में खुश हो जाते थे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के ज़माने तक आते आते दूरदर्शन की क्रांति हो चुकी थी। लो पावर ट्रांसमीटर, बड़े बड़े टावर खड़े किए जा चुके थे, घर घर जो था दूरदर्शन पहुंच चुका था। ये थी वो कांग्रेस की उपलब्धि, जिस उपलब्धि के ऊपर मोदी जी गधे पर सवार होकर के और गोदी मीडिया और उद्योगपतियों के पैसे पर सवार होकर के आज प्रधानमंत्री बन गए। ये वो शक्ति थी जिसने एक डिजिटल क्रांति उस समय कर दी थी, जिस समय कोई सोच नहीं सकता था कि अमेरिका के बाद हम केवल 20 साल पीछे थे, आज 50 साल पीछे। लेकिन आज विनोद दुआ का निधन हो गया। वो विनोद दुआ जो आपके लिए एक प्रोग्राम करते थे, हम आए हैं आपके लिए बात करेंगे, दिल्ली के प्रदूषण पर बात करेंगे, हम बात करेंगे महंगाई पर आपके लिए, हम बात करेंगे आपके लिए। फिर उनके उस टीवी प्रोग्राम के बाद एक कार्टून चलता था और वो कार्टून इतना लोकप्रिय हुआ, उस पर धारावाहिक बनने लगे। ये थे विनोद दुआ। विनोद दुआ बहु प्रतिभा के धनी थे। उनका हमारे बीच से जाना, लगता है कि मेरा एक आइडियल पत्रकार चला गया जो बातों बातों में परिवार को सियासत की बातें समझाता था, हिंदुस्तान की सच्चाई की बात समझाता था, लोकतंत्र की बात सच्चाई बताता था। वो विनोद दुआ जिन्होंने एनडीटीवी के डायरेक्टर के साथ अपना कैरियर डीडी दूरदर्शन पर शुरू किया था, वो वहीं के वहीं रह गए और जो इंग्लिश बोलने वाले थे वो पता नहीं एक एनडीटीवी के मालिक बन गए। विनोद दुआ ने कभी भी गलत चीज़ों से समझौता नहीं किया अपनी आवाज़ को बोलने के लिए। वो एक ऐसे पत्रकार थे जो एक सच्चे पत्रकार के रूप में आप कह सकते हैं। ना वो सत्ता पक्ष की बात करते थे, ना वो विपक्ष की बात करते थे, सीधी सपाट बात करना उनका एक अलग अंदाज था। कुछ दिन पहले भी बीमार हुए थे विनोद दुआ। विनोद दुआ के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों। विनोद दुआ जी का जन्म जो था 1954 में हुआ था और उसके बाद दिल्ली दूरदर्शन के साथ जुड़े रहे, सबके साथ जुड़े रहे, हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहे। 11 मार्च 1954 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने दूरदर्शन, एनडीटीवी, जी टीवी और पद्मश्री अवार्ड उनको मिला था 2008 वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन जून 2017 में उनको मिला और देवेंद्र फडणवीस ने भी उनको अवार्ड दिया था।
लेकिन अचानक से जब लोकतंत्र की आस टूटती हुई नजर आई, विनोद दुआ को एनडीटीवी पर खाने के टेस्ट पर लगा दिया गया। एक ऐसा पत्रकार जो राजनीतिक विश्लेषण करता था चुनावों में दूरदर्शन पर, उसकी इससे बड़ी इंसल्ट कोई हो सकती थी? उन्होंने ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं की, छोड़ दी नौकरी। आत्मसम्मान जब ईमानदार का होता है वो बहुत बड़ा होता है, और हर उस पत्रकार का जिसकी कलम जो है सरकार के खिलाफ भी लिखती है और विपक्ष के खिलाफ भी लिखती है, ऐसे लोग जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। शायद विनोद दुआ जैसे सारे पत्रकार हो जाएं। विनोद दुआ को श्रद्धांजलि आज बनती इस बात के लिए है कि विनोद दुआ ने हर फन मौला थे विनोद दुआ, चाहे फैमिली को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना हो या चुनावी आकलन हो, वो वाकई में लाजवाब थे। राजनीतिक विश्लेषण उनका वाकई लाजवाब था। कुछ झलकियां देख लीजिए उनके प्रोग्राम की। नमस्कार। जब से प्रधान सेवक को बांग्लादेश में ये बोलते हुए सुना कि उनका भी बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में योगदान था, मैं सोच रहा था विनोद दुआ, इस हालत में तो प्रधान सेवक को बख्श दो, जब ठीक हो जाओगे तो फिर इनके बारे में बात कर लेना। पिछले 5 दिन से मुझे लो ग्रेड फीवर चल रहा है, इसलिए मैं विनोद दुआ शो नहीं कर पा रहा हूँ। एक दफे ठीक हो जाऊं फिर विनोद दुआ शो में आऊंगा, फिर जो मेरा संबंध है, रिश्ता है, नाता है प्रधान सेवक से, उसके बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए विश मी गुड लक। नमस्कार। श्री करुणाकरण चुनाव जीते और श्री वीपी सिंह की बढ़त बरकरार। Well, we've been looking mainly at leadings all through yesterday, and we've got a lot of results in overnight, and let's catch up with the results figures. These are actual MPs in the next Lok Sabha. Final results. We have results on 220 out of 511 seats. That's less than half still. And of those 220, the Congress I has got 126 safely in the Lok Sabha. That's up 34 since 1989. The BJP is the second largest party with 57 seats, but still down 6 seats since 1989. The Janata Dal only just picking up 10 at the moment, down 37 seats. The Telugu Desam doing well in the first round of counting in Andhra Pradesh with 9 seats, CPM 5 and others 13, the breakup of which is the AIDMK 3, that's sweep in Tamil Nadu, the CPI 2, the Bahujan Samaj Party 1, the Jharkhand Mukti Morcha in Bihar 1, making a total for others of 13. But if we look at the leadings, now we have leadings on 412 out of 511 seats. The Congress I is leading in 192. Now that's under half, and that looks like the pattern throughout. We still think they will reach about 210 with one proviso, which we shall come to later. The BJP's got 96, edging towards the 100 mark. Now they're up 20 since 1989. The Janata Dal still under 50, only 39 seats it's leading in. The CPM leading in 28, down from 1989. The AIDMK 11. ये झलकियां आपने देख ली होंगी दोस्तों। थोड़ा आगे पीछे शब्द सुनाई देंगे। वो पुरानी यादें शायद मेरे ज़माने के लोगों को याद आ जाएं कि विनोद दुआ क्या थे और क्या हो गए। और एनडीटीवी के जो मालिक हैं उनका नाम नहीं लूँगा, नाम आप लिखिएगा। समकक्ष थे पुण्य प्रसून वाजपेयी, विनोद दुआ, और क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा उस आदमी पे, उसकी बात नहीं करना चाहता। मैनुपुलेटेड आदमी है जिसने इतना बड़ा चैनल बना लिया। लेकिन विनोद दुआ अपना चैनल क्यों नहीं बना पाए? पुण्य प्रसून वाजपेयी खुद चैनल क्यों नहीं बना पाए? बहुत सारे सवाल छोड़े जाता हूँ, लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगा, विनोद दुआ जी के लिए एक श्रद्धांजलि आपकी बनती है। एक ऐसा पत्रकार जिसने अपनी लौ से, अपने शब्दों से पता नहीं कितने पत्रकार पैदा कर दिए, जिनकी प्रेरणा से लोग यूट्यूबर बन गए। प्रधानमंत्री मोदी को प्रधान सेवक बोलने का और उनका अंदाज वाकई में इतना न्यारा था, इतना प्यारा था कि भारतीय जनता पार्टी के भक्तों की पैंट फट जाती थी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को दुख सहने की शक्ति
प्रदान करे। जय हिंद दोस्तों।